दोस्तों, दिवाली आने पर जैसे हमारे घरों में साफ सफाई की जाती है, घरों को सजाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम नवरात्रों में भी अपने घर या मंदिर को सजाते हैं और साफ सफाई करते हैं। दोस्तों, हम माता रानी को बुला रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कुछ तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से माता रानी हमारे घर में आए और उनकी कृपा हम पर हमेशा बरसती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम हमें पहले से ही करने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, नवरात्रों का आगमन, नवरात्रों की शुरुआत 7 अक्टूबर से होने जा रही है और इनका समापन 15 अक्टूबर दशहरा के दिन होने जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनको आप नवरात्रों के दिनों में जरूर अपनाएं, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और माता रानी का आगमन हमारे घर पर जरूर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल 100% स्वदेशी आयुर्वेद में। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में हमें भूल कर भी कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी की जो भी मूर्तियां, तस्वीरें या फिर जो भी कैलेंडर आप पूजा के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, वो टूटे फटे कटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी आप इनको पूजा में शामिल ना करें। दोस्तों, भूल करके भी आप टूटे फटे कटे हुए मूर्ति या फिर कैलेंडरों का प्रयोग ना करें। ये नहीं कि आप टूटे फटे हुए कैलेंडर या फिर मूर्तियों से माता रानी की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बाजार से नए कैलेंडर या फिर मूर्तियां ला करके पहले से ही रखनी चाहिए। आप जो भी पसंद करते हैं, मूर्तियां हो या फिर कोई भी तस्वीर हो, कैलेंडर हो माता रानी की, आप उसे पहले से ही बाजार से ला करके आपको इंतजाम करके रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कटे पिटे या फिर खंडित मूर्तियों से हम माता की पूजा नहीं कर सकते, ये अशुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें भूल करके भी माता की पूजा टूटी हुई या फिर फटी हुई मूर्ति तस्वीर से नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों, शरद नवरात्रों में हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ पर साफ सफाई होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी विद्यमान होती हैं। दोस्तों, जहाँ पर हम माता रानी की चौकी सजाते हैं वहाँ पर हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता रानी की जो भी हमारी मूर्तियां हैं, जो भी तस्वीरें हैं, उनकी साफ सफाई पूरी तरह से करनी चाहिए। शुद्धता का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, जिससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। और इसके बाद में दोस्तों, शरद नवरात्रों में हमें तामसिक भोजन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर में तामसिक भोजन का उपयोग करते हैं तो उसे बिल्कुल भी ना करें। इससे माता रानी आपके घर में कभी भी नहीं आ सकती हैं। दोस्तों, हम माता रानी को बुला रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं। आप अपने घर में प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं तो उसे बिल्कुल भी ना करें। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए पूरी तरह से शुद्धता बरतनी होगी, तो आप भूल कर भी प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। और जो लोग मांसाहारी हैं वो बिल्कुल भी भूल कर मांस का प्रयोग घर में ना करें। और जिन बर्तनों में और जिस भी गैस या चूल्हे पर आप तामसिक भोजन का उपयोग करते हैं, उन बर्तन और चूल्हों को भी आप एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि ये सब अशुद्ध होते हैं और माता रानी अशुद्धता में कभी भी नहीं आती हैं। इसलिए आपको पूरी तरह से शुद्धता का प्रयोग करना है। जिस बर्तन या फिर जिस स्टोव या चूल्हे पर आप तामसिक भोजन का उपयोग करते हैं, उस बर्तन में आप माता का भोग या कोई भी भोजन नवरात्रों के दिनों में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो इसलिए आपको पहले से ही स्टोव या फिर गैस चूल्हे की व्यवस्था करनी होगी और आपको अपने फलाहार के लिए भी अलग बर्तनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि शुद्ध हों। और इसके बाद में दोस्तों, जो भी लोग शरद नवरात्रों में व्रत रखते हैं, चाहे 9 दिन का रखते हैं या फिर 1 दिन का या फिर 2 दिन का, तो वो लोग चौकी को रखने का विशेष ध्यान रखें कि हम जिस भी स्थान पर चौकी को रखते हैं वह स्थान ज्यादा गहरे रंग का ना हो, यानी आसपास की दीवारें ज्यादा गहरे रंग की ना हो, जैसे लाल या पीले रंग की। मतलब कि आप आसपास के स्थान को हल्के रंग का रखें। वास्तु शास्त्र के हिसाब से आप आसपास के स्थान को हल्का रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। और इसके बाद में है दोस्तों दिशा, यानी कि हमें पूजा की चौकी किस दिशा की ओर करनी चाहिए और हमें पूजा किस दिशा की तरफ मुंह करके करनी चाहिए। तो हमें दोस्तों पूरब की तरफ हमारा मुंह होना चाहिए हम जब भी पूजा करें, क्योंकि माता रानी की पूजा आराधना के लिए पूरब की दिशा सबसे अच्छी होती है। इसलिए आप चौकी को पूरब दिशा की ओर रखें। अगर व्यवस्था के अनुसार पूरब दिशा की ओर आप चौकी को नहीं रख सकते हैं तो आप दक्षिण दिशा की ओर भी रख सकते हैं। ये दिशा भी शुभ होती है पूजा आराधना के लिए। आप पूरब दिशा की तरफ मुंह करके पूजा आराधना करें, इससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और इसके बाद में दोस्तों, हमें पहले से जो काम करना है वो है, हम जिस भी स्थान पर पूजा पाठ करते हैं और हमारा जो भी मुख्य द्वार है वहाँ पर हमें शुभता के निशान जरूर बनाने चाहिए।
आप हल्दी या कुमकुम से शुभता के निशान अपने मुख्य द्वार पर जरूर बनाएं और जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं वहां पर भी आपको शुभता के निशान जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों माता रानी का आगमन हमारे घर के मुख्य द्वार से होता है, इसलिए वहां पर शुभता के निशान जैसे सातिया, ओम आपको जरूर बनाने चाहिए। और इसके साथ में हमें दोस्तों मुख्य द्वार को सजा करके रखना चाहिए। आपको बंधनवार या फिर फूल मालाओं से अपने घर के मुख्य द्वार को सजा कर रखें, क्योंकि दोस्तों माता रानी का आगमन हमारे घर के मुख्य द्वार से होता है, जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो और वो आपके घर में जरूर आए। तो इसलिए आप अपने घर के द्वार को शुभता, फूल माला और बंधनवारों से सजा कर रखें। आप हल्दी और कुमकुम से शुभता के निशान को जरूर बनाएं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें जो हमें शरद नवरात्रों के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें।